स्वागतम है। ये भारद्वाज आश्रम है। झाड़ेश्वर से करीब 15-20 किलोमीटर के अंदर होगा। आज द्वितीय दिन है परिक्रमा का, नर्मदा परिक्रमा का। भारद्वाज आश्रम को आने के बाद मन में एक रचना करने की प्रवृत्ति आई, तो भारद्वाज अष्टकम रचना किया हूँ। 18 नवंबर 2022 1:27 में मैंने पूर्ण किया। पहले उसको मैं आवृत्ति कर लूँ और हिंदी में बताऊँ। भरद्वाज महावंशी भरत वंश संभवा, भारती भारत भाषा भाषिता सा सुलोचना, रक्षिता जीवनी प्रीत्या रक्षिका मम जीवनी, रक्षितुं जीवनं तस्याः चारित्रेण त्वहं निरा, द्वन्द्वेन जीव्यते जीवो दुर्गति गतिनामति, दुश्चिन्ता चितया होता दुर्लोकलोकगामिनी, जाता श्रीरुग्रभावेन जन्मना सन्तचितया, जननी जन्मभूमिश्च ज्वलितोग्राग्निना प्रिया, षष्ठी देवी नहीं प्रीता सन्मुख जनको नहीं, शेषदेव बलभद्रो चाष्टमी प्रथमा प्रिया, टङ्कण शब्देन टङ्क्यते मुद्रणं मुदा, टङ्कामाया तु बलेन टट्टराय रटायते, किङ्कर्तव्या विमूढो कृतहङ्कलिमानुष, कळौ कलिश्चिरनिद्रा कालेनायुर्विचाल्यते, भरद्वाज ऋषिश्रेष्ठो भरतो नाम जनक, भरणे तस्य सुकन्या भरितं दुर्गयाशिषं, दुर्गाप्रसादकृतेदं भरद्वाजाष्टकं मधु, भरद्वाजाश्रमागत्य श्रीभृगुवासरे मुदा, प्रीत्या च पठ्यते नित्यं श्रूयते श्राव्यतेऽथवा, येन केनापि संसारे वंशतस्य विवर्धते। स्वागतम। भारद्वाजाष्टकम्। भरद्वाज महावंशी भरत वंश संभवा, भारती भारत भाषा भाषिता सा सुलोचना। मेरी माँ सुलोचना है। वो भरत कुमार मिश्र, समासिंग शासन, गंजाम जिला में, और वो भरत मिश्र जी भारद्वाज गोत्रीय है। तो जब मैंने भारद्वाज आश्रम में पहुंचा तो ननिहाल का गोत्र के याद रखने के लिए ये रचना कर दिया। भारती भारत भाषा, सरस्वती जी जो वाणी की देवी है, वो भारत में ही उसको मानते हैं। तो उनका कृपा जो कि सबको लेकर चलने की जो भाषा होती है, एकता, ये भाषा की पाठ पढ़ाई है मेरे को मेरी माँ। रक्षिता जीवनी प्रीत्या रक्षिका मम जीवनी, रक्षितुं जीवनं तस्याश्चारित्रेण त्वहं निरा, निरा शून्य, जो मेरे जीवन को बचाई, इतना बड़ा किया मैं, लेकिन
उसका जीवन को रक्षा करने के लिए शून्य हो गया। निरा चरित्र में जो चरित्र का भाव मेरा था, पितृ मातृ सेवा करने का जो भाव मेरा था, वहाँ से मैंने स्खलित हो गया हूँ। द्वंद्वेन दीव्यते जीवो दुर्गति गति नामति दुश्चिंता चितया होता दुर्लोक लोकगामिन। जब आप दुर्गति में आ जाएंगे, आपका गति दुर्लोक की तरह ही जाएगा, स्वलोक में कभी नहीं जाएगा। आपका जो चिता होकर जल जाएगा, वह आपका चिंता दुश्चिंता चितारूपक आग में जलकर भस्म हो जाएगी और आपको भी भस्म करवा देगी। जो जीव द्वंद्व रूपात्मक, मैं ये करूं या वो करूं, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, किसी को ऊपर एक भाव से दृढ़ता के रूप से पकड़ नहीं पाने का जो स्थिति है, द्वंद्वात्मक स्थिति, वो ही आपको दुर्लोक में ले लेगा। जाता श्रीरुग्रभावेन जन्मना संतचितया जननी जन्मभूमिश्च ज्वलितोग्राग्निना प्रिया। जो जननी और जन्मभूमि उसके लिए प्रिय थे, जो जन्म से शांत था, लेकिन उसका उग्र भाव से उसका जो श्री संपत्ति सभी छिन्न भिन्न हो गई और ज्वलित उग्र अग्नि में वो सभी जलकर राख हो गई। षष्ठी देवी नहीं प्रीता सन्मुख जन को नहीं शेष देव बलभद्रो षष्टमी प्रथमा प्रिय। देखिए, दो चीज, एक षष्ठी देवी और एक प्रथमाष्टमी, ये दो तिथि होती हैं जो कि माताएं बच्चों को आरती करती हैं, उनको भगवान के सामने वंदापना करती है, जैसे कि उनका दीर्घायु हो और सुस्त हो। ये दोनों से अभी मैं मुक्त हूँ। षष्ठी देवी का आशीष ना मेरे ऊपर है, ना प्रथमाष्टमी जो कि बलभद्र जी हैं, जगन्नाथ जी का बड़े भाई, प्रथमाष्टमी का जो आशीष होना चाहिए था वो भी अप्रिय हो गए हैं। और सन्मुख कार्तिकेय जी का पिताजी जनक जो शिव महादेव, उनका भी मेरे ऊपर आशीष हट गया है। तो यहाँ पे षष्ठी देवी, माता षष्ठी देवी का आशीष भी नहीं है। प्रथमाष्टमी के पहला बच्चा होने का नाते बलभद्र जी का जो आशीष होना चाहिए था वो भी नहीं मिला। टंकाण शाब्देन टंक्यते मुद्रणं मुदा टंका माया तु बालेन टट्टराय रटायते। जैसे कि टंकन टाइपराइटर में आप टाइप करते हैं, टक टक टन 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 शब्द होते हैं, उस तरह का जो मुद्रण करते हैं, बुक छुपाते हैं, वहाँ भी टन टन शब्द होते हैं। उसी तरह ये संसार में टंका ही सब कुछ है। मुद्रा, मनी इज एवरीथिंग, इज मनी इज हनी इन दिस जनरेशन ओनली वी टेक मनी इज हनी। तो उसका बल से सभी टंका टंका ही बोलते हैं, जिससे कि ये टंका ही रुपया लोगों को इस कदर में डुबा देती है, वो माया से ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। वो आपके पास हो तो भी तकलीफ है, न हो तो भी तकलीफ है। हो तो जन्म से वो संपत्ति भोग कर लेगा बोल के आपका शत्रु होके
पीछे वार करके आपको मारने के लिए कोशिश करेंगे। संपत्ति न हो तो आपको ये क्या है करेगा, पकड़ बाबा, छोड़ो उसको, आपके ऊपर उनका नज़र नहीं रहेगा। एक ही लोग चलते हुए रास्ते में खाने के लिए भी देना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए ये माया सबसे बड़ी माया होती है। किं कर्तव्य विमूढ़ो कृताहंकाली मानुष कालो कलिश्चिरनिद्रा कालेनायुर्विचाल्यते। किं कर्तव्य विमूढ़ो, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये कली मानुष है। कली का मनुष्य कोई भी एक नतीजे में नहीं जा पाता, क्योंकि उसी को सभी के साथ मिलते जुलते काम करना है। उसमें सही भी लोग मिलते हैं, गलत भी लोग मिलते हैं। सही लोगों के साथ मिलकर चलना तो सही है, लेकिन गलत लोगों के साथ मिलकर चलना सही नहीं होता। और सही नहीं रहेंगे तो दूसरी तरफ से आपको कुछ छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ेंगे तो भी अधर्म हो जाएगा। तो आप क्या करें, धर्म किसको माने? क्योंकि एक तरफ खुद कुछ अन्याय करना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके साथ मिल के रहें तो दूसरा भी अन्याय हो सकता है। तो अन्याय को मानने पर भी अन्याय है, अन्याय को न मानकर चलने के लिए किसको त्याग करना पड़ता है तो भी अन्याय है। तो ये होता है किं कर्तव्य विमूढ़ अवस्था। तो इस अवस्था में किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। तो इसमें से किसी का भी लाभ नहीं यहाँ पे दिखाई पड़ता। तो कल में क्या होता है, चिर निद्रा, यहाँ पे आप जिंदा हैं लेकिन मरते दम तक आपको लगेगा कि आप जिंदा नहीं हैं, क्योंकि कालेन आयुर्विचाल्यते, समय आपको इस तरह का चलाएगा कि आप जिंदा होते हुए भी अपने आप को मुर्दा जैसे समझेंगे। भरद्वाज ऋषि श्रेष्ठो भरतो नाम जानक भरणे तस्य सुकन्या भरितं दुर्गयाशीषम्। मैं दुर्गा प्रसाद हूँ, माता दुर्गा जी का आशीष हूँ, और मेरी को वो माँ संभाल के बड़ी की थी, जो कि भरत नामक कोई एक पिता का वो कन्या है। और वो भरत जी श्रेष्ठ ऋषि जो है भरद्वाज, उनके वंशज है। दुर्गा प्रसाद कृतेदं भरद्वाजाष्टकं मधु भरद्वाजाश्रमागत्य श्रीभृगुवासरे मुदा। मैं आज शुक्रवार में भृगुवासर भरद्वाज आश्रम में आके पहुंचा हूँ। ये देखिए मनोरम भरद्वाज आश्रम है, कितने सुंदर मनोरम्य दृश्य हैं। यहाँ पे आने के बाद नानिहाल का याद आ गया और इसलिए उसको मैंने रचना करवा दिया। प्रीत्या च पाठ्यते नित्यं श्रूयते श्राव्यतेऽथवा येन केनापि संसारे वंशः तस्य विवर्धते। जो कोई भी इसी को आनंद मन से पढ़े, सुने या सुनाए तो उसका वंश का विवर्धन होगा, वृद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं दिल से इसको रचना किया हूँ। मैं गौतम गोत्रीय स्वर्गत श्री कैलाश चंद्र मिश्रा जी से पालित होकर बड़ा हुआ हूँ, और उन गोत्रों का भी कैसे उद्धार हो उसके लिए मैंने पदयात्रा में चलता हूँ। पितृऋण दो प्रकार के होते हैं, एक आर्थिक रूप से और धर्म के रूप में। दोनों रूप से मैं ऋणी हूँ। तो पितृऋण कैसे परिशोध हो उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। धर्म कमाना भी कोई सहज बात नहीं है, अर्थ कमाना भी सही बात नहीं है, सहज नहीं है। फिर भी उंगली थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो धन मिल सकता है, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जो कर्म करता हूँ उसमें मेरा एक तीर से दो निशाना लगे,
इस तरह का काम करता रहता हूँ। अभी नर्मदा परिक्रमा में यहाँ पे बहुत अवसर है, चलते चलते सज्जन घर मिलूँगा। मेरी इस तरह वीडियो बनाते बनाते किसको भा गया तो उनके लिए भी मैं कुछ काम में आ सकूँ, तो उनका काम भी होगा और मेरे काम भी हो सकेगा। मेरा लक्ष्मी नारायण पूजन भी करता हूँ और उसका भी वीडियो करके मैं छोड़ता हूँ। इसमें से किसी का कुछ भलाई हो रहा हो तो मेरे से वो पूजा करवा सकता है और वहाँ से धार्मिक अर्थ जो मैंने को प्राप्त हो उससे मेरा पितृ ऋण आर्थिक रूप से परिशोध हो जाएगा। और यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा करने से माँ वैष्णवी जो कि ब्रह्मचारिणी माँ नर्मदा, कभी गंगा जी भी नहाने के लिए साल भर में एक बार आती है नर्मदा की तरफ। तो इतना पुण्यमयी माँ नर्मदा, उनके तट पे ये भरद्वाज आश्रम खड़ा है और वहाँ मैं रह कर ये रचना कर रहा हूँ और वीडियो करके आपके पास भेज रहा हूँ। तो इसमें कुछ त्रुटि हो तो मेरे लक्ष्मी नृसिंह इसको अपना बेटा समझकर क्षमा कर देंगे। आप लोगों को भी कुछ त्रुटियाँ मिले तो अपने ज्ञानवता को न दिख के मेरे भाव को देखकर उसको क्षमा कर दीजिएगा। और मैं चाहता हूँ सबका वंश बढ़े, फूले फले, सब आनंद में रहे, किसी को दुख न हो, अन्न कष्ट किसी को न हो, प्यास में कोई ना मरे, सभी सुखमय जीवन यापन करें। ओम नमो नारायण।